भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 43 में जल निकासी की समस्या के कारण सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। वहीं जल जमाव की समस्या से राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। मुख्य सड़क की स्थिति तालाब जैसी है। नाले के पानी से बाजार, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और हॉस्पिटल जाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। लोगों ने बताया कि जिस तरफ से नाले का पानी पास होता था, उसी ओर किसी ने नाले पर शौचालय बना दिया, जिसके चलते नाला का पानी रोड पर आकर तालाब का रूप धारण कर लेता है। वही वार्ड 43 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सोनू ने बताया कि जल जमाव की समस्या के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यह रास्ता मकबरा जाने का रास्ता है, लेकिन शौचालय बना दिए जाने से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। वार्ड के लोगों ने नगर निगम प्रशासन से समस्या पर ध्यान देने की गुहार लगाई है। जिस तरफ से नाला पास होता था पप्पू इलियास के तरफ से, वहाँ पर मोती मियाँ ऊपर में लैट्रिन बना दिया है। इसके कारण से पानी निकलता न है। हम लोग इधर बोले 29 तारीख को जा करके उसको तो और झगड़ा मार करने लगा। और दूसरा बात है कि जो पूर्व पार्षद था सफीरुल आलम, वो बोला तो उस पर जाकर FIR करवा दिया कोर्ट में। फिर भी हम लोग जाकर उसको कहा कि आप जो इसको घेर रहे हैं ये आपका तो नहीं है। बोला मेरा है, जबकि हम लोग को ये पता है कि वो मकबरे का रास्ता है और बगल से नाला करीब 3 फीट का, उस सारे को घेर लिया है। और बोलने पर जो है झगड़ा तगड़ा करने पर उतारू हो रहा था। ये हमारे शीतल प्रसाद अम्बाबाग का ये रोड है, ये परेशानी लगभग 1 साल से है। और ये समस्या को हम बार बार अपने पार्षद अरशदी बेगम के पास लेके जाते हैं और उसका निवेदन उनके पति हस्बैंड सोनू के पास लेके जाते हैं। वो इसका समाधान करने में अभी बिल्कुल विफल है। और बार बार आज अभी ये देख सकते हैं कि जो ये पानी है, ये नाला है जो हमारे घर में जाते हैं, जो हम घर से निकलते हैं नहा धो के, तो नाला के अंदर ये हमें जा जाता है। और हमारे बाल बच्चे जो स्कूल मतलब पैदल बुलना भी बेकार हो गया। आप इनको दिखा सकते हैं ये वीडियो में कि आप इसको दिखा सकते हैं। इसीलिए ये हमें समाधान जल्द से जल्द, इस समस्या लगभग 1 साल से है। परेशानी है, 2 महीना 3 महीना से करीब परेशानी है। छोटा छोटा बच्चा गिर पड़ जाता है, कैसे जाएगा बताइए। ये हालात रहेगा दोनों तरफ से, एकदम बहुत परेशानी है। कादो कीचड़ पानी में डूब डूब के जाता है, गिर पड़ जाता है। वहाँ नाले जाम कर दिया है। कोई मोती मियाँ है, उसके जमीन पे बोल रहा है कि हमारा जमीन है, इसलिए नाला पैक कर दिया है। ये सालों भर से हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। इसका काफी दिक्कत हो रहा है कि स्कूल बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है, कहीं आना जाने में दिक्कत हो रहा है। घर से निकलते हैं और पानी भर ठाना पानी में डूबते हैं। भारत के विभिन्न शहरों में निवेशकों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रमुख वेल्थ ब्रेकिंग फर्मों में से एक यस सिक्योरिटीज ने शैक्षणिक योजना मंच एनवायरमेंट फॉर एजुकेशन के साथ साझेदारी में एक नया निवेशक शिक्षा अभियान उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। उड़ान का उद्देश्य व्यक्तियों और परिवार, ज्यादातर युवा माता पिता को उन ज्ञान और उपकरणों से लैस करना है जिनकी उन्हें वित्तीय निर्णय लेने और अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में उड़ान भरने की आवश्यकता होती है। भागलपुर के एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान इन्वेस्ट फॉर एजुकेशन की सीईओ रोजी अफजल को फाउंडर तुषार बोपचे, मनीष शर्मा और आदित्य अग्रवाल ने विस्तृत जानकारी दी। रोजी अफजल ने कहा कि यह सिक्योरिटीज और इन्वेस्ट फॉर एजुकेशन ने संयुक्त रूप से आज बिहार के भागलपुर से इसकी शुरुआत की है। बताया गया कि B30 शहरों में निवेश, बजट, वित्तीय और शिक्षा योजना की मूल बातें सिखाने के लिए डिजाइन की गई वेबिनार और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला भी प्रस्तुत की गई है। इस अवसर पर भागलपुर की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमराना रहमान समेत कई लोग मौजूद थे। फाउंडर और CEO हमने ये प्लेटफॉर्म और ये मुहिम जो उड़ान यस सिक्योरिटीज़ के साथ शुरू करी, ये 100 शहरों को कवर करने के लिए करी अगले 1 साल के अंदर। इसका मेन मकसद ये है कि जो भी पेरेंट्स एजुकेशन जर्नी में अपने बच्चों के साथ आज जुड़े हुए हैं, चाहे उनके बच्चे किसी भी स्टेज पर हों, चाहे वो स्कूलिंग में हो या कहीं या किसी और प्री एलिमेंट्री प्री स्कूलिंग में हो, उनको हम सही दिशा दे पाएँ। सही दिशा का मतलब है हम उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकें जो फ्री हो, उनको कहीं भटकना ना पड़े, किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, सिर्फ स्कूल एक जरिया ना रहे, क्योंकि Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में अभी एक्सपोजर लिमिटेड है। बड़े शहरों में ये एक्सपोजर कई साल पहले आ गया, इन्फॉर्मेशन जल्दी वहाँ पहुँचती है और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और एक अपना बढ़िया करियर आसानी से प्लान कर पाते हैं। यही मुशक्क़त या यही जो जितनी भी कठिनाई है ज़्यादा Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ के पेरेंट्स को झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई के लिए ज़्यादातर पेरेंट्स माइग्रेट भी करते हैं बड़े शहरों की तरफ। उसकी भी इंफॉर्मेशन कि वो कौन से शहर में जाके वो कोचिंग कर पाएगा, अगर उसे
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की करनी है या टेक्नोलॉजी की करनी है या मेडिकल की करनी है, वो कितने खर्चे लगेंगे अगर उनके बच्चे, आज का जो यंग इंडिया है वो इतना एस्पिरेशनल है, पेरेंट्स भी इतने एस्पिरेशनल हैं। अभी तक 22 लाख बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हिंदुस्तान से 70 कंट्रीज़ में बाहर पढ़ने जाते हैं और ये आंकड़ा बढ़ने ही वाला है। इसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली, इतनी ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है कि हमारे बच्चे, सेकेंडरी एजुकेशन में कम ग्रोथ है, इंडिया से बाहर जाने वाले बच्चे, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने वाले बच्चों की का संख्या बढ़ रही है, उसके आंकड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन या इस जिसे कहते हैं बैलेंस को, कि ये अपॉर्चुनिटी टियर 2 टियर 3 को भी मिले, वो सही निर्णय ले पाएँ, सही फाइनेंशियल अपना जिसे कहते हैं एबिलिटी बना पाएँ पेरेंट्स, ताकि वो इस चीज़ को, अपने बच्चों को एक अच्छी उड़ान दे पाएँ। उसके लिए हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म बनाया। हम सभी लोगों ने इसके पीछे काफ़ी रिसर्च किया, क्या क्या चीज़ें लगती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए सही करियर चुनने के लिए, उसके लिए टूल्स इंट्रोड्यूस करें। टियर 1 सिटीज़ में ये सब टूल्स समय से बहुत पहले से मौजूद हैं, लेकिन टियर 2 टियर 3 में इसका अभाव है। हम उस अभाव को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर हम आपको, बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि उसकी अपनी स्किल्स क्या है, उसकी अपनी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी अपनी इच्छाएँ क्या हैं, क्षमता क्या है। उसके बेसिस पे हम अगर करियर चूज़ करते हैं तो उसका करियर बिल्कुल भी वैसा होगा जैसा वो खुद चाहता है। इन्वेस्ट फॉर एडू जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, ये हर ही पेरेंट्स के उस एंग्जाइटी को सॉल्व करने के लिए, जो अपने बच्चे के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। इन्वेस्ट फॉर एडू जो प्लेटफॉर्म है वो हर पेरेंट को मदद करेगा अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की बेहतरीन प्लानिंग करने के लिए और उसको लास्ट माइल तक एग्जीक्यूट करने के लिए। प्लेटफॉर्म पे हम पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप आए, अपने बच्चों के जो इंटरेस्ट है उसको जानें और उसके हिसाब से जो उसमें लागत लगने वाली है बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए, उसका खर्चा समझे और उसको बेटर प्लानिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करे। तो एंड टू एंड एक बच्चे की जो पढ़ाई की जो खर्चा होता है और क्या पढ़ना है उसको, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो हैंड होल्डिंग चाहिए, जो टूल्स चाहिए, वो सब हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा। इन्वेस्ट फॉर एडू का हमें जो सेमिनार करे थे, हमने सबसे पहले भागलपुर शहर से स्टार्ट किया है ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस शहर के जितने भी पेरेंट्स हैं, जो उनकी आशाएं अपने बच्चों को लेके वो फुलफ़िल हो और उसको बेहतरीन प्लानिंग कर सके। बेहतरीन प्लानिंग करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो हैंड होल्डिंग चाहिए, वो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन सभी को हम पहुँचाना चाहते हैं। 40% जनसंख्या है वो 20 साल से कम है, तो उनके अवेयरनेस के लिए, क्योंकि जो मैक्सिमम जो पैसा पेरेंट्स का जाता है वो बच्चे के एजुकेशन के ऊपर में जाता है, तो हम सब लोगों ने मिलकर जो एक कंपनी फॉर्म किया जिसका पर्पस है कि एजुकेशन प्लानिंग को बेहतर बनाया जाए और पेरेंट्स थोड़े से मजबूत रहे। तो यस बैंक की जो सब्सिडी है, यस सिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल मार्केट में काम करती है, उसके साथ में मिलकर हम 100 शहरों में जाएंगे। उसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम उड़ान है, और उस उड़ान को हमने पहली बार जो चालू किया, वो जो पहला इवेंट है वो भागलपुर से है, और इसे हम जितनी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ है जहाँ पर रियल भारत बसता है, वहाँ पर इसको ले जाना चाहते हैं, जिससे एक अवेयरनेस भी क्रिएट हो और लोगों को एक सक्षम समाज बनाने के लिए मजबूती मिले। भागलपुर सनहौला थाना क्षेत्र के धनौरी नदी में एक मजदूर पर बालू माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाकर बेरहमी से मार देने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन सनहौला थाना की पुलिस ने फोन रिसीव नहीं किया। वही जनप्रतिनिधियों के फोन करने के करीब 4 घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस की माने तो घटनास्थल 3 थाना क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस सीमा विवाद में करीब 4 घंटे तक उलझी रही। वही एम्बुलेंस की बजाय खाट के ही सहारे शव को अस्पताल ले जाया गया। मृतक फुलेश्वर यादव के भाई ने बताया कि पुलिस की मिलीभगत से बालू का खनन होता है। मृतक की पत्नी का कहना है कि गांव के ही एक बालू माफिया ने बालू लोड करने को लेकर फोन किया था और धनौरी नदी के पास बुलाया था, जिसके बाद पहले से ही उसकी जमकर पिटाई की गई। उसके बाद ट्रैक्टर चढ़ाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद गाँव के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और सलोखर थाना बराबर गाड़ी चलवाता है, चलवा कर किया है, सब घर पर सब टेलर बना कर लॉन कर मर्डर करवाया है। यहाँ पर ना थाना देखो, अभी मर्डर वाला कोई बात नहीं बोला है। 4 दिन पहले बतावती हुआ। आज क्या हुआ था? वो बालू भरने का उठा कर ना टेलर चढ़ा दिया। कब चढ़ा दिया? 5 बजे भोर में। कौन चढ़ा दिया? रंजीत यादव और सरपंच यादव। कोई विवाद था पहले से इनके बीच? झगड़ा हुआ है।
किस बात को लेकर के? बा गाड़ी आई विषय में हमरा कहना भरे। अच्छा, आपको कब मालूम चला? 4 बजे भोर। क्या नाम था इनका? फुलेसर ज्यादा। आपका क्या नाम? भागलपुर के मोही बलीचक स्थित शाहजंगी मेला मैदान रोड से संचालित आस्कार्प एनजीओ के द्वारा घरेलू महिला और लड़कियों को हुनरमंद बनाने के साथ साथ समाज में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अपने अधिकार जाने मुहिम पर केंद्रित एनजीओ आस्कार्प लगातार महिलाओं और बच्चों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आस्कार्प की ओर से रविवार को सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन आस्कार्प के सचिव अल्तमश बिहारी, मौलाना जसीम वासी, नैयरा नाज तरन्नुम और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। अल्तमश बिहारी ने बताया कि आस्कार्प का उद्देश्य लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाना है। इस अवसर पर अभिषेक कुमार पासवान, मोहम्मद सोहराब आलम, हुमा परवीन, तनुजा समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारी संस्था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो महिला पढ़ी लिखी है वो तो कहीं इंजीनियरिंग, मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा और उसके लिए अधिक पैसे की भी ज़रूरत होती है। लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ वो पढ़ाई आवश्यक नहीं है। आज दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोटी, कपड़ा और मकान। मैं अपने संस्था से जुड़ी हर एक लड़की को रोटी और कपड़ा, मकान, इन तीनों चीज़ों में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके तहत लड़कियों को ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण का दिया जा रहा है। आने वाले समय में हम मुरब्बा बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए लड़कियों को सिखाएंगे, जिससे लड़कियां आत्मनिर्भर बन सके और समाज में अपना एक मुकाम बना सके। मैं 3 महीनों से जुड़ी हुई हूँ इस संस्था से। मैं सिलाई की टीचर हूँ। लड़कियों को जागरूक करती हूँ कि सिलाई सीखें, ब्यूटिशियन सीखें और अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, आत्मनिर्भर बने। जिस तरह से मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इस तरह से आगे की लड़कियाँ भी पैरों पे खड़ी हो। बांका जिला की धोरैया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बटसार गांव स्थित गहिरा नदी के पास से एक कार से विदेशी शराब के साथ 768 फ्रूटी पाउच एवं 9 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया। हालांकि इस दौरान पुलिस को देख कार पर बैठा कारोबारी फरार हो गया। धोरैया थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर धोरैया थाना के अवर निरीक्षक सुभाष पासवान ने पुलिस बलों के सहयोग से कार को जब्त किया है। कार की तलाशी के दौरान विदेशी शराब बरामद हुआ। वहीं धोरैया थाना में अज्ञात वाहन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। इस सूचना पर रजान सर्कल इंस्पेक्टर वकील प्रसाद यादव ने धोरैया थाना पहुंचकर जब्त शराब और कार के बारे में थानाध्यक्ष से जानकारी ली। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल भागलपुर शाखा की ओर से आज विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा गौशाला प्रांगण से नगर भ्रमण करते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंची। निशान शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। हजारों की संख्या में भक्त भक्ति गीतों पर नाचते झूमते नजर आए। वहीं सबों ने बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण पहुंचकर जलाभिषेक किया। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल भागलपुर शाखा के महासचिव नितिन भवानी वाला ने बताया कि शाम में गोकुलधाम खरमनचक में नृत्य, नाटिका, भजन कीर्तन एवं प्रसाद वितरण का आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर रतन शर्मा, संजय शाह, प्रशांत टेकरीवाल, नितिन भवानी, योगेश शर्मा, अमित कुमार के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता की अहम भूमिका रही। देखिए, ये हमारा बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल भागलपुर के द्वारा ये हमारी 8वां साल कंटिन्यू है। बाबा का निशान ये हम लोग 8 साल से निकाल रहे हैं। कोविड हो गया, ऐसे 10 साल हो गया। इसलिए गौशाला से हम लोग निकले हैं। लगभग 700 से 800 श्रद्धालु के अंदर महिला बच्चे सारे सम्मिलित हैं। हम लोग यहाँ से पूरा नगर भ्रमण करते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर अभी पहुँचेंगे और बाबा का जलार्पण करेंगे।